हेलो माय डियर वंस। फियर जो है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है जरूर नहीं है कि उसका इलाज सिर्फ दवाइयाँ ही हो। दवाइयों के बिना भी हम सही थेरेपी सही टेक्निक यूज़ करके खुद को दवाइयों के बिना भी ठीक कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी जो है ये एक ऐसे इंसान की है जिन्हें हमेशा बंद रूम में डर लगता है। जब भी इनका रूम बंद होता है या कुछ भी ऐसा हो जिसमें लॉक होकर बैठे, जैसे लिफ्ट हो गई या फिर कहीं भी ऐसे जाना, जैसे गाड़ी में बैठ के जाना, उन सब में जो है इनको प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम अगर किसी को लिफ्ट में प्रॉब्लम होती है वो सीढ़ियों से जा सकता है, किसी को रूम बंद में प्रॉब्लम होती है रूम खोल के बैठ सकता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी हो, गाड़ी को आप बिना बंद करे तो जा नहीं सकते। तो ये क्या है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अब ये कहीं भी जाते थे, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कहीं भी जाते थे, चाहे इनके साथ इनके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन जैसे ही जो गेट लॉक हुआ गाड़ी का तब इन्हें जो है प्रॉब्लम हो जाती थी, इन्हें डर लगने लगता था। अब इनके फैमिली वाले भी क्या करते, इस बात के लिए वो बहुत ही कम जगह में जाते, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जैसे कुछ रिलेटिव की जगह है वहाँ तो उन्हें जाना ही पड़ता। तो इस समय जो है इनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई और इनके फैमिली मेम्बर्स को भी इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने खुद देखा था, उन्होंने खुद इनको बहुत समझाया, इन्होंने कोशिश भी करी कि अपने फियर को निकालने की, इन्होंने खुद को एक्सपोज भी किया। मतलब ये बहुत मेहनत, ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि चलो मैं अपने डर को दूर करता हूँ, मैं बैठता हूँ ना बंद गाड़ी को बंद करके बैठता हूँ, क्या होता है मुझे, मैं भी देखता हूँ। लेकिन ये क्या होता, घबराहट के मारे पसीने पसीने हो जाते। तो ये कोशिश करते थे अपने डर से निकलने की, लेकिन ये सब कुछ करके भी अपने डर से निकल नहीं पा रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने खुद को ठीक किया। डर हम सभी के अंदर होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है कि उस डर की वजह से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो इस इंसान के साथ ऐसा ही हुआ। इन्हें पूछा गया कि ये जो डर है इनका लॉक होने का, क्या ऐसी कुछ बचपन में कुछ इंसिडेंट हुई थी, ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से ये डर है। तब इन्होंने याद करके बताया कि ये जब 6 साल के थे तो ये एक डोर के अंदर लॉक हो गए थे। मतलब ये अपने रूम में ढुके, इन्होंने डोर लॉक तो कर दिया लेकिन इन्हें खोलना नहीं आया। तो इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, छोटे बच्चे थे कैसे निकले, इनके पेरेंट्स भी थे, उन्हें उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम हुई। वो फिर किसी कारपेंटर को लेके आए और इन्होंने 2-3 घंटे जो है स्ट्रगल किया, इस रूम में रहे, उसके बाद जो है वहाँ से निकाले गए। तो ये जो 2-3 घंटे का समय बीता उसमें इनके मन में जो है ऐसा डर आ गया कि ये मतलब उस चीज़ से डरने लगे। अब ये बचपन का डर था, ये इनके मन से निकाला भी नहीं जा सकता था, लेकिन हुआ ये कि इनके इस डर को और री कर दिया गया। जैसे जो भी इनके पेरेंट्स थे उन्होंने यही बताया कि हाँ उसका लड़का भी था, वो भी लॉक हो गया था, उसने तो वो तो फंस ही गया था, उसकी तो मौत ही हो गई थी, या फिर कभी कभी तुम इस रूम में मत जाओ लॉक हो जाओगे। तो इस तरह से नॉर्मली ये चीज़ जो थी इनके फियर को जो है जनरलाइज कर दिया गया। तो ये क्या है, सच में इस चीज़ से डरने लगे थे। तो इन्हें पूछा गया कि आपके अंदर जब 6 साल से ही डर हो गया था तो आज आप 40 साल के हो, आपने कैसे क्या मैनेज किया। इन्होंने बताया कि डर तो मुझे हमेशा ही लगता रहता था, मैं जैसे तैसे मैनेज करता हूँ, मैं खुद को एक्सपोज करने की भी कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इस डर से निकलूँ, मुझे घबराहट भी होती है, बस मैं इस प्रॉब्लम से जो है पीड़ित हूँ। ये जब 6 साल के थे और इनके साथ ये जो इंसिडेंट हुई थी उसके बाद क्या हुआ, इनके जो पेरेंट्स थे, जनरली जो पेरेंट्स करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे कि भाई कभी भी तुम रूम में अकेले मत बैठना। ये क्या करने लगे, कहीं भी इनको अकेले नहीं जाने देते थे, कहीं भी जाते तो उनके साथ जाते थे, क्योंकि पेरेंट्स के मन में भी एक डर हो जाता है जो बहुत ही स्वाभाविक है। इसके अलावा इनके और जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो भी यही करते, इनको अकेला छोड़ते ही नहीं थे। मतलब तब से लेके काफ़ी जब तक इनका बचपन रहा, इनके यही हो गए कि इनको अकेले नहीं छोड़ा जाता था, ज़्यादातर कोई ना कोई साथ रहता, और ये कहीं भी बाहर जाते तो भी कोई ना कोई साथ रहता, क्योंकि पेरेंट्स के मन में जो है डर आ गया था। तो इससे ऐसा हुआ कि इनकी जो इंसिडेंट थी ये इनके दिमाग में जिंदा रह गई, निकली नहीं, क्योंकि बार बार जो था उन्हें यही याद दिलाया जाता कि फिर से ऐसा नहीं हो जाए, ध्यान रखना, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। अभी इस जगह ये हो सकता था कि इनके मन के डर को उस समय अगर निकाल दिया जाता तो आज ये डर जो है इनका इतना आगे नहीं बढ़ता। इन्हें ये हो सकता था कि इन्हें 10 बार दरवाजा खोलना और बंद करना सिखाया जाता कि देखो अगर तुम लॉक हो रहे हो तो तुम इस तरह से खोलना, देखो इस तरह से बंद करना। ये अगर इन्हें 10 बार सिखाया जाता तो इनके मन से जो डर भी निकलता और इन्हें अच्छी तरह से जो है गेट लॉक करना भी आ जाता छोटे में, तो ये इनके लिए अच्छा रहता। 40 साल के इंसान के दिमाग में जो डर अभी भी जिंदा है, अगर बचपन में ही उसको एक्सपोज कर दिया जाता तो आज ये इन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जिस रूम में लॉक हुए थे सिर्फ उसका नहीं बल्कि घर के जितने भी दरवाजे हैं सबको इन्हें 10 बार खोलना बंद करना की प्रैक्टिस कराई जाती। तो इससे क्या होता है, इनके मन का डर निकल जाता है और इन्हें ये बोला जाता है कि कोई बात नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं, तुम अच्छा है तुम सीख गए हो किस तरह से दरवाजा बंद करना और खोलना है, और तुम मेरे शेर बच्चे हो, ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर इनके साथ किया जाता तो इनका डर निकल जाता।
लेकिन हुआ इनके साथ उल्टा, इनके अंदर तो डर को रीइंफोर्समेंट कर दिया गया था। हमारा जो माइंड है उसमें 6 साल पहले कोई इंसिडेंट हो गई हो और आज हम 40 साल के हों, तो ये माइंड का ऑटोमेटिक फंक्शन है। उस 6 साल में जो भी प्रॉब्लम हुई उसे एक्सपोज नहीं किया गया, उसे ठीक नहीं किया गया, उस डर को जो है रीइंफोर्समेंट किया गया। तो उस वजह से आज भी अगर उस तरह की कोई इंसिडेंट होती है तो माइंड का क्या काम है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इंसिडेंट जो है वो पक्की हो चुकी है। तो वो जो बचपन का एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू क्या होता है, अपने आप मन में ऐसी थॉट्स जो है आ जाती हैं। मतलब हमारा ब्रेन जो है ऐसी थॉट्स को जो है सर्व करता है, और उसे सर्व करने के बाद क्या होता है, उसी तरह से जो है एक कंटिन्यू प्रैक्टिस हो चुकी है डरने की, तो उस तरह से जो है डर लगने लगता है। अभी ऐसे टाइम में क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन ये कि सबसे पहले खुद को ये समझाना है कि मैंने गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी को लॉक किया, या फिर मैं रूम में हूँ और मैं बंद रूम में बैठा हूँ। तो जो मन में जो पहले जो थॉट आई कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, रूम लॉक हो जाएगा, खुल नहीं पाएगा, या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, इस थॉट को हमें लेवल करना है। मतलब इस थॉट को इस तरह से लेवल करना है कि ये जो थॉट है ये सिर्फ एक इमेजिनरी फियर है, ये कोई रियल फियर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये डर लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि छिपकली देख के मुझे डर लगता है। पर्टिकुलर इसी चीज़ पे क्यों डर लगता है, क्योंकि आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे बचपन की कुछ इंसिडेंट थी। तो इस थॉट को जो है इस फियर को जो है लेवल करना है कि ये जो फियर है ये मेरे बचपन की एक घटना थी जिसकी वजह से ये फियर मेरे मन में आ गया है और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। तो ये जो है एक इस टाइप का एक फियर है। तो सबसे पहले हमने इसे जो है लेवल किया। इतनी पुरानी घटना है, उसमें एक बार में अगर कोई एक्सपोजर देने लगे तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। इसके लिए क्या है, सबसे पहले उनके थॉट को जो है लेवल दिया गया। वो लेवल देने के बाद उनको समझाया गया कि आप जब छोटे थे, 6 साल के थे, उस टाइम तो आपको पता नहीं था कि आप कैसे निकले, लेकिन अभी अगर ऐसा हो जाता है, आपकी डोर लॉक हो जाती है आपके रूम की, आपकी गाड़ी की, तो आप क्या करोगे वो आप सोचो। आप अपने फ़ोन में किसी का नंबर रखो जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, क्या कुछ आप उस टाइम में आइडिया कर सकते हो, वो सब की आप लिस्ट बनाओ, वो सब सोचो। एक्चुअली ये जो थॉट थी, इस थॉट के इस फियर के साथ जो है इनका बिलीव जुड़ गया था। तो सबसे पहले उस बिलीव को ब्रेक करना था। उस बिलीव को ब्रेक करने के लिए इन्हें सारे सोल्यूशन दिए गए कि आप ये इस तरह से कर सकते हो अगर आप अटक गए तो। अभी इनकी जो घबराहट थी, उस घबराहट से कैसे निकले, इनके पास सोल्यूशन तो आ गया था कि ठीक है ये कर सकता हूँ। हालांकि एक 40 साल के इंसान के दिमाग में ये सब रहता है, लेकिन फिर भी जो घबराहट हो जाती थी उससे कैसे निकले। तो उसके लिए क्या किया गया, इनके जो बचपन में जो इंसिडेंट हुई थी वो इन्हें अच्छी तरह से रिकॉल करा के इन्हें माइंड में जो है इल्यूशन दिए गए। इन्हें इस तरह से जो है हिप्नोसिस थेरेपी दी गई कि आप ये सोचो, आप इमेजिन करो कि आपने गेट खोल दिया है और आप निकल गए हो और आप 2-3 घंटे वहाँ नहीं रुके हो। इस तरह से इन्हें जो है इमेजिन कराया गया, ये चीज़ें की प्रैक्टिस कराएगी। उसके बाद में ये जहाँ बैठते, जैसे ऑफिस में बैठे हैं, इन्हें डर रहता कि नहीं मेरा तो गेट बंद हो जाएगा, उस चीज़ को भी इनको इमेजिन कराया गया कि आप आराम से ऑफिस में बैठे हो, आपका गेट लॉक नहीं है, आप अच्छे तरह से गेट लॉक करके बैठे हो, आप गेट खोल पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है इन्हें इमेजिन कराई गई। आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप अकेले गाड़ी में जा रहे हो, आपने डोर लॉक किया हुआ है, आप एकदम सेफ्टी के साथ डोर खोल रहे हो, डोर ओपन कर रहे हो, आप जा रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो। तो इस तरह से जो है इनको इमेजिन कराया गया। और ये जब इमेजिनरी थॉट्स इनको दी गई, बहुत सारी इन्होंने प्रैक्टिस करी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है अब इनकी जो थॉट आती थी, जो डर वाली, वो थोड़ी सी कम हो गई। कुछ थॉट तो इनके अंदर पॉजिटिव आने लगी। तो इस तरह से हिप्नोसिस के जरिए, इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज जैसे ब्रीथिंग टेक्निक हो गई, फिर मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, भ्रामरी, ये सब करके इनके माइंड को शांत किया गया। तो इनका ये जो डर था ये सब चीज़ों के लिए नहीं था, कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए था, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि वो बचपन में जो होता है, हमारे जब 8 साल तक की उम्र होती है, वो बहुत ही क्रूशियल होती है। उस टाइम में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अगर चला जाता है उसको हमको ठीक तरह से लेना होता है। अगर कोई फियर है उसको हम और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट कर देंगे तो वो लाइफ टाइम बना रहता है। तो इनके साथ ये जो प्रॉब्लम हो गई थी उसको बहुत ही पेशेंस के साथ इसको हैंडल किया गया, क्योंकि एक बार में इसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से ये सब जो भी इन्होंने किया, धीरे धीरे करते करते जो है इन्हें अपनी प्रॉब्लम से जो है रिलीफ मिला। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।